आज हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कि स्वास्थ्य क्या होते हैं और स्वास्थ्य के आयाम क्या होते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हेल्थ और डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ हम किसे कहते हैं। तो WHO ने जो हेल्थ के बारे में क्या कहा है वो हम पहले देखते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ के बारे में क्या बोला है? तो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः फिट होना ही क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। तो स्वास्थ्य हम किसे कहें? तो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः फिट होने की स्थिति को ही हेल्थ कहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ के डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आयाम होते हैं। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो होता है वो हमारा हेल्थ को इंक्रीज करने में इंक्रीज करता है। ओके, तो अब हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ कौन कौन से होते हैं और क्या होता है उसमें। तो हमारा टॉपिक क्या है अब? डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ फर्स्ट हमारा क्या था? हमने क्या देखा था कि हेल्थ किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से इसे हम रिपीट कर लेते हैं। तो WHO के अनुसार हेल्थ किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, पूर्णतः तंदुरुस्त होना या फिट होने की स्थिति को ही क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। अब क्या है हमारा डायमेंशन ऑफ हेल्थ? तो स्वास्थ्य के अनेक आयाम होने के कारण इसे हम बहुआयामी भी कहते हैं। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ में हमारा फर्स्ट क्या है? तो शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन। फर्स्ट हमारा क्या है? फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन हम किसे कहते हैं? शारीरिक आयाम। फिजिकल डायमेंशन का क्या होगा? शारीरिक आयाम। तो किसी भी व्यक्ति के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक रूप से पूर्णतः फिट होने की स्थिति को ही फिजिकल डायमेंशन कहते हैं, शारीरिक आयाम कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से पूर्णतः फिट होने की स्थिति को ही क्या बोलते हैं? फिजिकल डायमेंशन बोलते हैं। ओके, तो फिजिकल डायमेंशन में हम शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ होंगे इसके बहुत सारे साइन होते हैं, उसे हम देखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसका जो वाइटल होता है वो नॉर्मल होगा। वाइटल साइन में क्या क्या आते हैं? तो टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट। तो ये सब हमारा क्या होगा? हमारे बॉडी का एकदम नॉर्मल होगा। ओके, तो फिजिकल डायमेंशन किसे बोले? तो किसी भी व्यक्ति के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से पूर्णतः फिट होने की स्थिति को फिजिकल डायमेंशन बोलते हैं। इसमें फिजिकल डायमेंशन में कौन कौन से आएंगे? हम अगर शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं? हमारा बॉडी क्या उत्तक का बना होता है, हमारे उत्तक अच्छे होंगे, ऑर्गन्स जो होंगे, हमारा जो सिस्टम होगा बॉडी का वो सारा अच्छे से वर्क करता होगा। हमारे सभी अंग है जो अच्छे से वर्क करेंगे वो पूर्णतः स्वस्थ होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल डायमेंशन। तो किसी व्यक्ति के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को ही क्या बोलते हैं? फिजिकल डायमेंशन। सेकेंड है हमारा क्या? मानसिक आयाम। सेकेंड है हमारा मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशन। तो मानसिक आयाम हम किसे बोलते हैं? तो जब कोई व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अपने कार्य को समायोजित कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल डायमेंशन बोलते हैं, मानसिक आयाम बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अपने कार्य को समायोजित कर लेता है, उसे अच्छे से है जो कार्य को कर लेता है, उसे हम मानसिक आयाम कहते हैं।
ओके। तो मानसिक आयाम जो है, जो हम मानसिक रूप से पूर्णतः अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होगी? तो वो क्या होगा? सेल्फ डिपेंडेंट होगा, उसे खुद पर आत्मविश्वास होगा, उसका जो डेली लाइफ स्टाइल है वो अच्छे से होगा, रेगुलर लाइफ स्टाइल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मानसिक आयाम बोलेंगे। ओके। तो हमारा फर्स्ट क्या था? शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम किसे बोलते थे? तो किसी भी व्यक्ति के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से पूर्णतः फिट होने की स्थिति को शारीरिक आयाम बोलते थे। और जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होगा तो उसके बॉडी है जो अच्छा से वर्क करेगा, उसका वाइटल साइन नॉर्मल होंगे, वो अच्छे से कोई भी कार्य को पूरा करेगा, वो अच्छी नींद लेगा, उसे अच्छे से भूख लगेगा और सारे नॉर्मल फैक्ट्स होंगे। ओके। और हमारा सेकेंड क्या था? मेंटल डायमेंशन, मानसिक आयाम। इसमें क्या था कि जब कोई व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अपने कार्य को समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मानसिक आयाम बोलते हैं। और जब मानसिक आयाम कोई मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वो क्या आएगा? उसका लाइफ, डेली लाइफ स्टाइल रेगुलर होगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, उसे खुद पर आत्मविश्वास होगा। ओके। तो ये हमारा क्या था? शारीरिक आयाम और मानसिक आयाम। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है हमारा क्या? सोशल डायमेंशन, सामाजिक आयाम। थर्ड हमारा क्या है? सामाजिक आयाम। तो सामाजिक आयाम किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति अपने समाज में रहता है तो समाज में रहने वाले व्यक्ति में आपस में मित्रवत संबंध होता है। समाज में रहने वाले लोगों में आपस में मित्रवत संबंध होता है। जो समाज में रीति रिवाज प्रचलन होता है उसे सब फॉलो करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक आयाम कहते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में जो कोई भी कार्य होता है उसमें जो अपना कार्य करता है तो उससे क्या होता है? हमारा हेल्थ इंक्रीज होता है। तो हम सामाजिक आयाम किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में या परिवार में रहने में जो रीति रिवाज होता है, जो हमारा प्रचलन होता है, उसे हम फॉलो करते हैं, तो उसे हम सामाजिक आयाम बोलते हैं। और समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ मित्रवत संबंध होता है, तो उसे हम सामाजिक आयाम कहते हैं। सामाजिक आयाम जो समाज में रहने वाले लोग में जो एडजस्ट करता है, जो हमारा रिलेशन होता है समाज के लोगों के साथ, वो भी हमारे हेल्थ को इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ओके। तो हमने क्या क्या देखा? फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो क्या है हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक आयाम? तो जब किसी व्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक आयाम बोलते हैं। आध्यात्मिक आयाम, आध्यात्मिक रूप से जब कोई व्यक्ति फिट होता है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हम देखते हैं। तो वो क्या होता है? जो आध्यात्मिक रूप से फिट होता है वो अपने जीवन में जो उसका लाइफ में जो सच्चाई होती है, ट्रूथ होता है, उसे वो फेस करता है, उसे वो मानता है। आध्यात्मिक रूप से फिट व्यक्ति क्या करता है? अपने लाइफ के सच्चाई को स्वीकार करता है। सेकेंड क्या है कि जब आध्यात्मिक रूप से कोई व्यक्ति फिट होता है तो वो अपने फिलॉसफी पे, जो जीवन का जो फिलॉसफी होता है, दर्शन शास्त्र होता है, उस पर बिलीव करता है। कोई भी अंधविश्वासी चीज़ पे वो विश्वास नहीं करता है। ओके। जो आध्यात्मिक रूप से फिट व्यक्ति जो होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वो भगवान पे, गॉड पे बिलीव करते हैं। ओके। तो आध्यात्मिक रूप से फिट किसे बोलेंगे? कि जब कोई व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है तो उसमें आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और जो आध्यात्मिक रूप से फिट होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो वो जीवन का जो सच्चाई होती है, जो उसे स्वीकार करता है, वो अपने फिलॉसफी पे बिलीव करता है, वो कोई भी अंधविश्वासी चीज़ पे वो विश्वास नहीं करता, और
नेक्स्ट हमारा क्या था कि वो कोई भी अंधविश्वास वाली चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो है जो भगवान पे, गॉड पे जो होता है वो बिलीव करता है। ओके, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट था हमारा फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन किसे बोलते थे, तो किसी व्यक्ति के में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से पूर्णतः तंदुरुस्ती की स्थिति को ही क्या बोलते हैं, शारीरिक आयाम बोलते हैं, फिजिकल डायमेंशन बोलते हैं। इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, तो किसी भी व्यक्ति का जो वाइटल साइन होता है वो नॉर्मल होता है। वाइटल साइन में क्या क्या आता है, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब क्या होगा, बीपी, ये सब नॉर्मल होंगे। उसके बाद क्या था कि उसका डेली लाइफ स्टाइल जो होगा वो रेगुलर होगा, अच्छा होगा, उसे नींद अच्छी आएगी, साउंड स्लीप होगा, उसे भूख अच्छी लगेगी। वो सब हमारा किस में आता है, शारीरिक आयाम में आता है। हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो बॉडी का जो भी कार्य है वो रेगुलर होगा, अच्छे से हमारा बॉडी काम करेगा। तो वो सब किस में आया, फिजिकल डायमेंशन में आया। उसके बाद हमारा क्या था, मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन हम किसे बोले कि किसी भी व्यक्ति को विभिन्न परिस्थिति में अपने कार्य को समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशन बोलते हैं। तो मेंटल डायमेंशन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, उसे है जो वो कोई भी कार्य को एडजस्ट करेगा, अच्छे से वो कार्य को कर सकता है। एंड उसे खुद पर क्या होगा, आत्मविश्वास होगा। तो ये सब किसकी क्वालिटीज़ है, तो मानसिक आयाम की। उसके बाद हमारा क्या है, सोशल डायमेंशन, सामाजिक आयाम। तो ऐसा आयाम जिसमें समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच आपस में मित्रवत संबंध होता है, उससे है जो कोई भी कार्य करने के लिए सब मिलजुल के करते हैं। तो ये सब क्या है, परिवार एवं समाज के रीति रिवाज को फॉलो करता है, उसे हम क्या बोले, सोशल डायमेंशन बोले। तो सोशल डायमेंशन की क्या क्वालिटीज़ होगी कि समाज में जो भी कम्युनिटी में जो लोग होंगे उसे आपस में सब जो अच्छे से रह रहे होंगे, उनमें है जो अच्छा रिलेशन होगा, अच्छा बॉन्डिंग होगा, तो वो क्या होगा, सामाजिक आयाम। और नेक्स्ट हमारा क्या था, आध्यात्मिक आयाम। तो आध्यात्मिक आयाम किसे बोले कि किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः हेल्थ स्वस्थ होने के लिए उसे आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, तो कोई भी व्यक्ति जब आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसका है जो वो गॉड में बिलीव करता है, वो जीवन की सच्चाई को बिलीव करता है, सच्चाई को स्वीकार करता है, वो कोई भी अंधविश्वास वाली चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता, उसे विश्वास नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, व्यावसायिक आयाम। नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक आयाम। तो व्यावसायिक आयाम किसे कहते हैं वो अब हम देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो उसे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो हम देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो एक होता है कि अपनी मर्जी से कर रहा हो और एक है जो अपनी मर्जी से न कर रहा हो। तो व्यावसायिक आयाम के कितने पहलू होते हैं, तो व्यावसायिक आयाम के दो पहलू होते हैं, संतुष्टप्रद और असंतुष्टप्रद। तो जब हम संतुष्टप्रद व्यावसायिक आयाम किसे कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को करके संतुष्ट होता है तो उसे हम संतुष्ट व्यावसायिक आयाम कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को करके संतुष्ट होता है तो उसे क्या होता है, उसकी हेल्थ इंक्रीज होती है, वो है जो अपना लाइफ अच्छे से है जो काम पर ध्यान दे पाता है, तो उसे हम संतुष्टप्रद व्यावसायिक आयाम कहते हैं। और उसके विपरीत जो होता है सेकेंड, वो है असंतुष्टप्रद व्यावसायिक आयाम। तो जब हम कोई कार्य करते हैं, जब कोई हम अपना व्यवसाय करते हैं और उससे हम संतुष्ट नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो क्या होता है, अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, हमारे माइंड है जो डिप्रेस्ड होते हैं हम हमेशा। क्या होता है हमारा कि अर्निंग अच्छी नहीं होती है, हमारा व्यवसाय अच्छे से नहीं चल पाता है, इस वजह से भी कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो बीमार का शिकार हो जाते हैं। तो व्यावसायिक आयाम में
कौन कौन से आते हैं, तो संतुष्टप्रद और असंतुष्टप्रद। तो संतुष्टप्रद हम किसे बोले, तो जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को करके संतुष्ट होता है तो उसे हम संतुष्टप्रद व्यावसायिक आयाम कहते हैं। जिसमें है जो जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अच्छा व्यवसाय करता है, अपनी मर्जी से करता है, तो उसका क्या होता है, उसका व्यवसाय इंक्रीज करता है। और जब इंक्रीज करेगा तो हमारा हेल्थ भी इंक्रीज करता है। अगर हम जो अच्छा व्यवसाय नहीं करते, अपनी मर्जी से नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि हम हमेशा टेंशन में होते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं काम को लेकर के, तो वो क्या हुआ, असंतुष्टप्रद व्यावसायिक आयाम हुए। ओके, अब हमारा क्या है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक आयाम। नेक्स्ट है हमारा क्या, सांस्कृतिक आयाम। तो सांस्कृतिक आयाम किसे बोलते हैं, तो जब कोई व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है तो उसे क्या होता है, अपने कल्चर को भी फॉलो अप करना होता है। तो कल्चर में जो हमारा जो कम्युनिटी होता है, वहाँ एक हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, हमारे जिस कल्चर में होते हैं उसे हम फॉलो करते हैं। वहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी हमारा कार्य होता है उसे हम फॉलो करते हैं। इससे भी हमारे जो हेल्थ पे बहुत सारे अच्छे असर पड़ते हैं। जब हमारा क्या होता है, संस्कृति अच्छी होती है, हमारा संस्कार अच्छा होता है, तो हम अच्छे कार्य करते हैं और उससे हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य इंक्रीज होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक आयाम बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि पहला हमारा क्या था, शारीरिक आयाम, दूसरा मानसिक आयाम और तीसरा सामाजिक आयाम, चौथा क्या है हमारा आध्यात्मिक आयाम, व्यावसायिक आयाम और सांस्कृतिक आयाम। इसके अलावा है जो अन्य आयाम होते हैं, जिसमें बहुत सारे आयाम होते हैं जो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हेल्थ में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या था, शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम हम किसे बोलते हैं, तो किसी व्यक्ति के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से पूर्णतः फिट होने की स्थिति को शारीरिक आयाम बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, हमारा वाइटल साइन नॉर्मल होगा, हमें भूख अच्छी लगेगी, नींद हम अच्छे से ले पाएंगे। तो ये सब हमारा क्या था, शारीरिक आयाम की क्वालिटीज़ थी। सेकेंड हमारा क्या था, मेंटल डायमेंशन, मानसिक आयाम। तो मानसिक आयाम किसे बोलते हैं, तो जब कोई व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अपने कार्य को समायोजित कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल डायमेंशन बोलते हैं। मेंटल डायमेंशन में कौन कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, वो कोई भी कार्य को एडजस्ट कर लेगा, वो कोई भी कार्य को अच्छे से कर पाएगा। तो ये सारी क्वालिटीज़ किस में आएगी, तो मेंटल डायमेंशन में। उसके बाद हमारा थर्ड था सोशल डायमेंशन। तो सोशल डायमेंशन में क्या होगा, तो जब कोई व्यक्ति अपने समाज में रहता है, अपनी कम्युनिटी में रहता है, तो उसके बीच आपस में मित्रवत संबंध होता है, अच्छी बॉन्डिंग होती है, जिससे हमारा है जो कोई भी कार्य करने में आसानी होती है, सब एक दूसरे के हेल्प करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, हेल्थ इंक्रीज होता है। और क्या होता है, ये हमारा सामाजिक आयाम, उसे हम सामाजिक आयाम कहते हैं। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयाम, तो किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो WHO ने जो स्टार्टिंग में जो हमें डेफिनेशन दिया था, तो उसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः फिट होने की स्थिति को क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। लेकिन अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दिया है, उसमें आध्यात्मिक रूप से फिट होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो WHO ने न्यू डेफिनेशन दिया है, उसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। तो जब हम पूर्णतः स्वस्थ होते हैं तो आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना अधिक आवश्यक होता है। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होंगे तो क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, तो हमें जो गॉड पे बिलीव करेंगे, अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करेंगे, उस पर हम कोई भी अंधविश्वास पे ध्यान नहीं देंगे,
हमारा जो होगा, जो लाइफ की सच्चाई होगी, ट्रूथ होगा, उसे हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो वो सब क्या है, आध्यात्मिक आयाम में की क्वालिटीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, व्यावसायिक आयाम। तो व्यावसायिक आयाम हम किसे बोलते हैं, तो इसमें व्यावसायिक आयाम के दो पहलू होते हैं, एक संतुष्टप्रद और एक असंतुष्टप्रद। तो संतुष्टप्रद व्यावसायिक आयाम किसे कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय करके संतुष्ट होता है तो वो अपने कार्य को अच्छा कर पाता है, वो अपने काम को और भी इंक्रीज करता है, जिससे हमारा हेल्थ क्या होता है, इंक्रीज होता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। जब हम खुश रहेंगे अपने काम को लेकर के, काम अच्छे से करेंगे तो खुश होंगे, और खुश होंगे तो हम स्वस्थ होंगे ही। उसके बाद क्या है, असंतुष्टप्रद। तो असंतुष्टप्रद क्या, संतुष्टप्रद व्यावसायिक आयाम के क्या विपरीत। जब हम अपना कोई व्यवसाय करते हैं तो उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो हमारा हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालता है, हमें जो खुद ही मानसिक रूप से तनाव को आ जाता है, हम क्या होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं जब हमारा कोई कार्य अच्छे से नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, सांस्कृतिक आयाम। सांस्कृतिक आयाम में कि जब कोई व्यक्ति है जो अपने क्या समाज में रहता है तो उसका अलग अलग कल्चर होते हैं, और कल्चर भी हमारा है जो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो है हमारा वो क्या है, अन्य आयाम। अन्य आयाम में कौन कौन से आते हैं, तो पहला आएगा शैक्षणिक आयाम, पोषणीय आयाम, पर्यावरणीय आयाम। तो उसे हम देखते हैं। ओके, तब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अन्य आयाम। अन्य आयाम तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ में शारीरिक आयाम, मानसिक, सामाजिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयाम के अलावे भी कई सारे आयाम हैं जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं, उसे हम देखते हैं। तो वो कौन से में आते हैं, तो अन्य आयाम में। तो हमारा फर्स्ट क्या है अन्य आयाम में, तो शैक्षणिक आयाम। शैक्षणिक आयाम, जब हम कोई अच्छा शिक्षा लेते हैं तो क्या होता है, हम अच्छा नॉलेज मिलता है तो हम अपने हेल्थ को उस शिक्षा से ही इम्प्रूव करते हैं। जैसे जब हमें कोई भी शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई के बारे में बताई जाता है, तो हमें बॉडी के पार्ट के बारे में बताया जाता है, वो हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस सब के बारे में बताया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम अपने हेल्थ वो जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा हेल्थ इंक्रीज होता है। तो हमारा क्या था, अन्य आयाम में पहला क्या है, शैक्षणिक आयाम। तो शैक्षणिक आयाम किसे कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति शिक्षा लेता है तो उससे है जो उसके नॉलेज में वृद्धि होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होता है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर पाते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, शैक्षणिक आयाम बोलते हैं। इसके अलावा हमारा सेकेंड क्या है, तो सेकेंड हमारा है पोषणीय आयाम। पोषणीय आयाम। तो पोषणीय आयाम किसे कहते हैं, तो ऐसा आयाम जिसमें हम अच्छा पोषण लेते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, अच्छे भोजन करते हैं, तो हमारा हेल्थ खुद ब खुद इंक्रीज हो जाता है। खुद हमारा क्या होता है, स्वस्थ होते हैं हम, पूरी तरह से हमारा जो बॉडी है अच्छा से वर्क करता है। तो पोषणीय आयाम हम किसे बोलेंगे, तो जब कोई व्यक्ति है जो अच्छा पोषण लेगा, आहार लेगा, तो वो खुद ही उसका हेल्थ है जो इम्प्रूव होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोषणीय आयाम बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पर्यावरणीय आयाम। पर्यावरणीय आयाम। तो पर्यावरणीय आयाम किसे कहते हैं, तो ऐसा आयाम जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट को हम अगर क्या करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, तो क्या होता है, हमें जो भी बाहरी बीमारी आती है, जो भी गंदगी के कारण जो फैलने वाली डिजीज़ होती है, जो बीमारी होती है, उससे हम बचते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
पर्यावरणीय आयाम में वो आएगा। तो अन्य आयाम में हमने क्या क्या देखा, तो शैक्षणिक आयाम, पोषणीय आयाम और पर्यावरणीय आयाम। शैक्षणिक आयाम में क्या था, जब हम कोई शिक्षा लेते हैं तो हमारा नॉलेज है जो क्या होता है, बढ़ता है, जिससे है जो हम अपने स्वास्थ्य के बारे में खुद ही समझते हैं और खुद ही हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हम कैसे हेल्दी रहेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं और उसे हम फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोषणीय आयाम। तो जब हम अच्छा आहार लेते हैं, अच्छा पोषण लेते हैं, तो हमारा हेल्थ खुद ही इंक्रीज होता है, हम खुद ही स्वस्थ होते हैं। इसके बाद क्या है हमारा पर्यावरणीय आयाम। तो जब हम अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो हमारा हेल्थ है जो इंक्रीज होता है, जो भी बाहरी बीमारी होती है उससे बचाव होती है। ओके, तो इसके अलावा भी कई आयाम होते हैं। ओके, तो फिर हमने क्या क्या आज देखा, तो हेल्थ का डेफिनेशन देखा और डायमेंशन ऑफ हेल्थ देखा। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ में कितने थे, 7 थे। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।